जल्दी से शांत प्रकाश जाटव जी, मोदी अमित शाह जैसा यूपीए में कोई नहीं, इसीलिए आप कई मुद्दों पर चीजों को छोड़ जाते हैं। जहां विरोध चल रहा है वहां ठीक है, सुन लेते हैं। क्या कमजोर विपक्ष की वजह से ही ज्यादा फैसले लेने में आपको कामयाबी मिली है? कुछ चीजें ऐसी रही हैं जिसमें विरोधाभास रहा, लेकिन क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं दिखा तो सरकार ने फैसले लिए और इंप्लीमेंट हो गए। कोई भी निर्णय, कोई भी बिल संसद में पारित हुए हैं और ये सभी विपक्ष के लोग उसमें रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त में ये किसान बिल पेश किया गया उस वक्त में राहुल गांधी पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं रहे। तो ये कितने सीरियस हैं किसानों के मामले को लेकर के, ये भी अपने आप में एक अपवाद है। ये कहीं से भी किसी भी रूप में जो है वो सीरियस नहीं है। इन्होंने एक मजाक बना करके रख दिया। देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है, सशक्त प्रहरी के रूप में काम करना। और इस वक्त में जो विपक्ष है यूपीए के रूप में, वो सभी जितने भी उसमें जो नेता हैं, बड़े नेता, वो आज पशोपेश में है कि किस तरीके से हम राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को अपना नेता माने। और यही कारण है कि समय समय पर तमाम तरीके की टिप्पणियां आती हैं कि हम राहुल को सीरियसली नहीं लेते। आज अखबार में जो छपा है, ये देखिए, अखबार में छपना ये सामान्य बात नहीं है जी। अखबार में छपने का मतलब है कि ये 20 साल बाद पढ़ा जाएगा। ये एक डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का मतलब सीधी सी बात है कि उस वक्त में विपक्ष इतना असहाय था कि वो अखबार में छप रहा है कि कितना असहाय है, और वो 20 साल के बाद पढ़ा जाएगा कि जो लोग उसके अंग थे तो उनके दिल पर, या उस पार्टी के उन लोगों का जो जिन्होंने मिलकर के यूपीए बनाया था, उनकी स्थिति कैसे रहने वाली है। तो इस दस्तावेज को जो आज शिवसेना के जो अखबार में सामना में छपा है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज विपक्ष बेचैन है, परेशान है कि किस तरीके से हम, ये जो हमारे आगे राहुल और इनकी माता जी बैठी हुई हैं, इनको किस तरीके से संभालें। ठीक है, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी अब जवाब दीजिए। आपके लिए तो ये भी लिखा गया है कि खतरे की घंटी बजने लगी है। अब आपके ऊपर है, कब इस चीज का एहसास आप कर लें। कांग्रेस के नेतृत्व पर इतने सारे सवाल और इतने क्वेश्चन मार्क लगे, लेकिन आपको लग रहा है कि लिखा है तो लिखा है, और शिवसेना से पूछ लीजिए। आपको नहीं लगता कि शरद पवार की भूमिका के बारे में जो लिखा गया उससे ये भी जाहिर होता है कि आज मौजूदा स्थिति यूपीए की अगर खराब है, विरोधी दल अगर सो रहे हैं, कहीं जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं या सहयोग नहीं दे रहे हैं या बैठकें नहीं बुलाई जा रही, इसका मतलब ये कि सवाल तो सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भी है इसमें। देखिए, बिल्कुल मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। बिल्कुल पहले मैं अपने भाजपा मित्र की बातों का जवाब दे दूं कि उन्होंने बोला विपक्ष जो है वो संसद का प्रहरी है, सशक्त प्रहरी होना चाहिए। बिल्कुल संसद का प्रहरी है, जिसके कारण आप चोरी छिपे अध्यादेश को पास करवा लेते हो। जहां पर आप बहुमत में नहीं होते, उसके अंदर आप संसद से बिना बात करे उसको निलंबित करके विकास धमनी के साथ पारी कर लेते हो। ये आपको खोखो का डर है कांग्रेस का, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस ने निरंतर चीजों की आवाज उठाई है, उसी के डर पर और वही संसद थे जो संसद के अंदर 3 दिन तक, रात दिन तक बैठे रहे थे। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो घटना हो चुकी है और उसको बहुत बार बोल चुके हैं। अब आपके नेता संसद में नहीं रहेंगे तो उसके लिए समय अलग से नहीं निकाला जाएगा। आप इस बात पर जवाब दीजिए, क्या सोनिया गांधी पर, उनके नेतृत्व पर सवाल नहीं कि यूपीए इस समय कहां है? देखिए प्रियंका जी, मेरे को पूरा वाक्य पूरे करने दीजिए। मुझे जाटव जी की बात का जवाब देके आपके जवाब पर आना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि जो पार्टी सत्तारूढ़ में है वो विपक्ष में प्रश्न चिन्ह कर रही है, तो उसको प्रश्न चिन्ह में ये याद दिलाना पड़ेगा कि सत्तारूढ़ में होते समय उसको विपक्ष की क्या भूमिका है, उसको कैसे दरकिनार करके संसद के परिसर को कैंसिल करने के बाद और संसदों को निलंबित करने के बाद विपक्ष के बाद किस तरह से अध्यादेश को उन्होंने पास करा, जिसके कारण किसान उस समय भी विरोध कर रहे थे, किसान आज भी विरोध कर रहे हैं। और विपक्ष की भूमिका ही यही कारण है कि आपको अब तक अपनी बात आपके सांसद और मंत्री जाटव जी जनता को नहीं समझा पाए हैं, किसानों को नहीं समझा पाए हैं, क्योंकि आपने देश की जनता और किसानों के साथ धोखा किया है। आप सवाल पर नहीं आ रहे हैं। इस किसान आंदोलन पर आपने क्या किया? किसान आंदोलन पर आपने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? वो बहुत बार डिबेट हो चुकी है।
आज चर्चा इस बात की है कि आप लोग कहाँ हैं, आपके नेतृत्व पर सवाल है। आप अकेले, कांग्रेस अकेले मैदान में क्यों उतरी है? विरोधी दल कहाँ है आपके? देखिए, बिल्कुल विरोधी दल कहाँ है ये आपके सहयोगी विरोधी दलों में शामिल। हाँ। और मैंने अपने पिछले वक्तव्य में ये बात बोली कि जो लोग कह रहे हैं उनको भी मैदान में आना चाहिए। मैं तो उस सेंटेंस को पहले बोला है कि वो चाहे शिवसेना हो, जो भी यूपीए की अलायंस पार्टी है, राहुल गांधी जी निरंतर इस आंदोलन को अगुवाई करते रहे हैं। प्रियंका गांधी जी आपको लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस नेतृत्व को? रुका गया। आपको लगता है कि इस नेतृत्व को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए लीडरशिप बदलना चाहते हैं? देखिए, ये शिवसेना का वक्तव्य है, ये यूपी का वक्तव्य नहीं है। और शिवसेना का वक्तव्य सामना के अंदर एक राइटर का वक्तव्य है, वो राइटर को इस चीज का जवाब देना है। शिवसेना जब हमसे इस बारे में जवाब मांगेगी, शिवसेना खुलकर ये बोल रही है, आपके सामने टीवी पर बोल रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन शरद पवार की जरूरत है अभी यूपीए को। देखिए, शरद पवार बिल्कुल एक सीनियर नेता है, उनके कांग्रेस के यूपी के अंदर एक सीनियर नेता है, उनका एक अपना वजूद है, उनकी आवाज और उनका एक्सपीरियंस हमेशा यूपीए के साथ संगलीन। अच्छा चंद्रमोहन शर्मा जी, ये बताओ, शरद पवार जी को यूपीए का अध्यक्ष बनना चाहिए कि नहीं? अरे आप ये बता दीजिए कि आपकी जो 35 साल पुरानी पार्टी थी, यूपीए का अध्यक्ष साथ छोड़ के चलेगी तो क्यों चलेगी? अभी आपके संसद बेनीवाल जी ने छोड़ दिया तो क्यों चला दिया? जो आपके पास जो हरियाणा के मंत्री थे, जो आपके साथ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। शरद पवार को आना चाहिए आगे कि नहीं? बताओगे कि आपने देश की जनता के साथ शर्मा जी, तो शिवसेना तो आपके सामने बोल रही है, आपने तो सोचा होगा ना कि क्या आप एक्सेप्ट करेंगे शरद पवार को? प्रियंका जी, बिल्कुल शिवसेना, मैंने क्या बात बोला, शिवसेना सामना में लिखा है, सामना एक पेपर है। अनिल सिंह जी आपके सामने बोल रहे हैं, उसका शिवसेना तो टीवी पर बैठकर बोल रही है हाँ शरद पवार को लाइए आगे। एक्सेप्ट करेंगे, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। आप उनकी और हमारी बात को एक दूसरे वे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अगर शिवसेना ये कह रही है खुलकर कि हाँ शरद पवार की जरूरत है, तो आपको भी समझना चाहिए ना। आपकी नजर में क्या सोनिया गांधी को यूपीए की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? समय से मांग कर रहे थे। देखिए, यूपीए के अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी जी हैं, और उसी के अंदर सब काम हो रहा है। अगर किसी ने बात कही है तो वो सामना में अंदर की है, ये शिवसेना की पार्टी ने नहीं करी है। जब शिवसेना की पार्टी ये बात करेगी उसका आपने सामना में जो लिखा वो तो पढ़ा, लेकिन यहाँ डिबेट में जो लोग बोल रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आपसे ठीक पहले शिवसेना ने यही कहा कि उन्हें शरद पवार की जरूरत महसूस होती है यूपीए में। अब आप इस पर आपका टेक हम चाहते थे इमीडिएटली। अगर आपको सोचना है सोच लीजिए, तब तक मैं सवाल लेती हूँ राकेश जी से। राकेश कुमार जी, ऐसा क्या होगा जब विरोधी दलों को चुन चुन कर ये बताया जा रहा हो कि ये जो दल इस समय अलग थलग पड़े हैं, इतने ज्यादा इस समय बेजान नजर आ रहे हैं कि यहाँ ना तो मोदी जैसे कद का नेता है, ना अमित शाह जैसे कद का नेता है। मतलब हिम्मत नहीं बची विपक्ष में कि सामना कर सके, किसी का जवाब दे सके। किसी आंदोलन के अगर की वजह अगर एक कानून है, उस पर खुलकर बोलने को कोई तैयार नहीं है, तो इससे ज्यादा और क्या होगा इस यूपीए के अंदर? आपको लगता है कोई बदलाव की, बड़े बदलाव की जरूरत है इस समय? देखिए प्रियंका जी, ये बात सच है कि विपक्ष का जो एक रोल होना चाहिए, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो अभी धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिस तरीके से 3 कृषि बिलों के विरोध में हिंदुस्तान के अंदर कई प्रदेशों के किसान दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं, वो 1 महीने से इतने ठंड के मौसम में बुजुर्ग किसान वहां बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सोया हुआ है। आप देखिए, अगर पुराना हम इतिहास देखें तो जब गैस के दाम या पेट्रोल के दाम थोड़े से भी बढ़ते थे तो बीजेपी किस तरीके का विरोध प्रदर्शन करती थी, किस तरीके से सब्जियों की माला पहनी जाती थी, सिलेंडर को लेकर रोडों पे बैठा जाता था, वो विपक्ष था। आज आप देखिए कि इतना कुछ देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन विपक्ष कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। उसका एक कारण और भी है जी। मैं आपको याद दिला दूं कि जब यूपीए इन कृषि बिलों को ला रही थी, उस समय बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया और इन बिलों को आने नहीं दिया। अब बीजेपी इन बिलों को लेकर आई है तो कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब या तो उस समय बीजेपी गलत कर रही थी या आज विपक्ष दल गलत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये कानून में ही कुछ कमी है तो दोनों ही राजनीतिक दल किसानों के फेवर में क्यों नहीं थे। तो इसलिए अगर कांग्रेस इन बिलों के विरोध में नीचे उतरती है
तो कहीं ना कहीं उस समय के भाषण सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। नहीं राकेश जी, बीजेपी ने अगर इस मसले में हम कांग्रेस ने फिर आपको देखा होगा कई मोर्चों पर कांग्रेस दिखी है इस मसले के अंदर, कुछ तो कोशिश हुई है। क्या वजह है कि यूपीए के जो अन्य साथी हैं वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, या यूपीए खुद कोई मीटिंग बुलाना नहीं चाह रहा है ऐसे मुद्दों पर? जी बिल्कुल। देखिए प्रियंका जी, हमारे देश की राजनीति में क्या है कि जब किसी के पास कोई पावर होती है, शक्ति होती है, तो वो उस तरीके से ही उसका इस्तेमाल करके उस शक्ति को धरातल पे ले आता है। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास घटक दल जो हैं वो घटक दल केवल नाम के हैं। अगर कांग्रेस के पास हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ता टूटते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही बड़े नेता या विपक्षी दलों के बड़े नेता किसी और पार्टी को या बीजेपी को ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो जब विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो कांग्रेस पार्टी धरातल पे विरोध करेगी कैसे? कांग्रेस को एक बहुत बड़े आत्ममंथन की आवश्यकता है। कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूती करनी पड़ेगी, जैसा कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने पिछले दिनों मीडिया में वक्तव्य भी दिया कि कांग्रेस को पुनः इलेक्शंस करके संगठन को मजबूत करने पे काम करना चाहिए। और जहां तक बात रही शरद पवार जी की, तो ये बहुत सम्मानित और सीनियर लीडर हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट बनी उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो शरद पवार जी को जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने तो रातों रात सरकार बना दी थी, लेकिन शरद पवार जी ने जो अपना जादुई चक्कर चलाया तो रातों रात जो शपथ ली गई थी वो सुबह बदल गई। तो शरद पवार जी का महाराष्ट्र में या जो पुरानी पार्टीज हैं उनके अंदर उनका वर्चस्व जो है वो बहुत बड़ा है। सीनियर लीडर हैं, सुलझे हुए लीडर हैं, लेकिन ये कहना कि उन्हें ही यूपीए का अध्यक्ष बना दो, ये किसी और राजनीतिक घटक के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनका आंतरिक मामला है, वो किसको बनाएंगे। लेकिन विपक्ष अभी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। रोड पे किसान बैठा है, जो आवाज विपक्ष को उठानी चाहिए थी वो एक आम किसान रोड पे लिए बैठा। और शरद पवार की इतनी चर्चा जब चल रही है तो जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि शरद पवार की अगर याद इस समय आ रही है शिवसेना को, या यूपीए के अंदर किसी तरह की जान डालने का काम शरद पवार कर सकते हैं, तो उनकी पहचान ही कुछ ऐसी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष हैं शरद पवार, लेकिन अगर इनके बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो उनकी ताकत समझ में आती है, नेतृत्व समझ में आता है, व्यक्तित्व समझ में आता है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार सबसे बड़ा और विश्वसनीय चेहरा है। कई बार उन्होंने इस बात का उदाहरण भी पेश किया है। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं एक तरह से राजनीति के शरद पवार। उनकी पहचान ये भी है 1967 से एक भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव वो नहीं हारे, बल्कि शरद पवार 55 सालों के राजनीतिक अनुभव के साथ अब भी मैदान में डटे हुए हैं। समय समय पर कई मुश्किलों का हल उन्होंने निकाला है। अब तक 3 बार सीएम बन चुके हैं, साथ ही 3 बार केंद्रीय मंत्री का जिम्मा भी उनके पास रहा है। राज्य और केंद्र में विपक्ष के नेता, संसदीय दल के नेता, ऐसे तमाम तरह की जिम्मेदारियां उनके पास रही हैं, बल्कि सियासत में कई बार अन्य शीर्ष पदों पर भी सेवाएं दे चुके हैं। उनके अनुभव की वजह से शिवसेना को लगता है इस समय सामना के जरिए जो लिखा गया है कि जरूरी है पवार को पावर में लाया जाए। उनका शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से अच्छा तालमेल है, बल्कि इस बात की तारीफ बड़े बड़े दिग्गज करते हैं। पीएम मोदी भी शरद पवार का बेहद सम्मान करते हैं और कई बार शरद पवार प्रधानमंत्री का मिलना भी सुर्खियों में रहा है, इसी लिहाज से कि शरद पवार उस तरह का चेहरा है और वो राजनीति कर सकते हैं जो कई अन्य नेता नहीं कर पाते। 20 साल पहले कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष हुआ था। उस समय कैसा घटनाक्रम हुआ जिसमें शरद पवार ने ये बेहतर समझा कि अपनी ही पार्टी की स्थापना की जाए। शरद पवार तब तक कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हो गए थे 20 साल पहले, लेकिन यहां से बहुत कुछ उनके राजनीतिक जीवन के अंदर मोड़ लेकर आया। शरद पवार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं में जिनकी गिनती की जाती थी, शरद पवार ने कांग्रेसी नेता पीएस संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी बनाई। इसके बाद हुआ ये कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उसे संभाल रहे हैं लंबे समय से। साथ ही साथ तीनों नेताओं ने मिलकर 1999 में इस पार्टी की स्थापना की थी एनसीपी की, और यहां से आगे एनसीपी की जो राजनीतिक स्थिति है, उसकी जो पकड़ है एनसीपी की, उसके लिए शरद पवार को ही जिम्मेदार माना जाएगा। पवार और संगमा के रास्ते 2004 में हालांकि अलग हो गए थे। इसके बाद से शरद पवार ही हैं जो लगातार इस पार्टी को संभाल रहे हैं, और शरद पवार ने कई मौकों पर केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रखकर यह भी जाहिर किया कि चाहे कोई भी केंद्र में क्यों ना बैठा हो, कोई भी सरकार क्यों ना हो, शरद पवार की जो राजनीतिक माहिरता है उसका लोहा मानते